फ्रेंड्स फाइनली हम आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ गए हैं जो है क्लास 10th का मैथ्स का बेसिक प्लस स्टैंडर्ड दोनों बच्चे के लिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा कि सीबीएसई बोर्ड ने आपके सिलेबस में टोटल 16 मार्क्स, आप समझ नहीं सकते 16 मार्क्स आउट ऑफ 80 कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप सभी के लिए। तो वही 16 मार्क्स में आपको दिलवाने के लिए बहुत सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए लेके आ गया हूं। ठीक है, बस आपको करना क्या, हमें कोऑपरेट करना, हमें सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना है। बाकी तो हम इतना केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा देंगे कि कोई भी बच्चे को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं पड़े। तो चलिए फ्रेंड डायरेक्ट हम लोग चलते केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की तरफ। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि फ्रेंड्स अगर आप एनटीएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आ गया है सुपर स्कॉलर लीग। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर आपको पूरे बेसिक से टीच करते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी, आरएस अग्रवाल प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस सभी कुछ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये कवर करवाया जाता है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर आपके लिए क्विजेस ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। उसके बाद उस क्विज का यहाँ पर कंप्लीट एनालिसिस करते अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर आप सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए लाइव क्लासेस होगा, स्ट्रक्चर कोर्स मिलेगा, टेस्ट होगा, क्विजेज होगा और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो जाइए, मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, सब्सक्रिप्शन को आप लोग परचेज कर सकते हैं वहां से। अब देखिए फ्रेंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में होता क्या है, पहले कुछ थ्योरी आपका रिटन रहता है, फिर उसी से रिलेटेड टोटल 5 मल्टीपल चॉइस रहता है और आपको 5 में कोई भी 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो इसी तरह टोटल आपका 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। 4 × 4 = 16 मार्क्स का। अब देखिए यहाँ पर पहले थ्योरी को आप लोग ध्यान से पढ़िए। इसमें क्या बोल रहा है कि इन अ पोटैटो रेस, मतलब क्या हुआ, एक पोटैटो मतलब आलू का रेस हो रहा था जहां पर देखिए आप बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए ये देख पा रहे होंगे, ये इसको मैं बी लिख रहा हूं। बी मतलब क्या हो गया, बकेट। ठीक है, बकेट मतलब क्या, एक बाल्टी मान सकते हैं। तो एक बाल्टी आपका स्टार्टिंग पॉइंट, यहां पर मैं देखिए यहां पर मैं S.P लिख रहा हूं, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट। तो बकेट स्टार्टिंग पॉइंट में रखा हुआ था। अब देखिए क्या लिख रहा है कि विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, मतलब क्या हो गया, ये देख पा रहे हैं ये आपका पहला आलू है, मतलब के पोटैटो है जो बाल्टी से, मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ये आपका, देखिए यहां से मैं मान लेता हूं, अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट यहां मानू, यहां पे देखिए स्टार्टिंग पॉइंट आप लोग ये पूरा मान लीजिए। तो यहां से लेकर यहां तक, मतलब आलू और बकेट के बीच में जो डिफरेंस है ये आपका 5 मीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है। क्या यहां तक क्लियर है? कोई बच्चे को यहां तक डाउट है? वापस समझा देता हूं। देखिए एक बकेट है जो स्टार्टिंग पॉइंट में रखा गया है और बकेट से जो पहला आलू मतलब कि पोटैटो है वो आपका 5 मीटर के डिस्टेंस में रखा गया है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, एंड दी अदर पोटैटोस आर 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब क्या हो गया, देखिए ये आपका पहला पोटैटो था, इसको मैं 1 लिख देता हूं। ये आपका दूसरा आलू है, ये आपका तीसरा आलू है, ये आपका चौथा आलू है। ठीक है, और ये आलू बढ़ते जा रहा है। तो पहला आलू बकेट से कितना दूर में, 5 मीटर में। बट ध्यान रखिएगा उसके बाद जो पहला और जो दूसरा आलू के बीच में जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर का है। जो सेकेंड और थर्ड पोटैटो के बीच में डिफरेंस है वो भी 3 मीटर का है। मतलब कि आप दो पोटैटो के बीच में 3 मीटर का डिस्टेंस दिया गया है और पोटैटो और पहला पोटैटो और आपका बकेट के बीच में डिस्टेंस 5 मीटर का गिवन है। तो क्या यहां तक सभी बच्चे को क्लियर हुआ है या फिर मैं आपको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं? चलिए एक्सप्लेन करता हूं। देखिए ये आपके लिए, देखिए ये आपके लिए सपोज ये बकेट है। ठीक है सर, ये आपने क्या बना दिया, चलिए मान लीजिए ये आपके लिए एक बकेट है और ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब देखिए ये हमारा यहां पर आपका फर्स्ट आलू रखा गया है और ये बकेट से लेकर ये आलू के बीच में डिस्टेंस है ये 5 मीटर का है। अब देखिए ये हमारा सेकेंड आलू है, ये पहला आलू है, ये हमारा सेकेंड आलू है और ये दोनों आलू के बीच में डिस्टेंस 3 मीटर का है। फिर आपका ये थर्ड आलू है, ये दोनों आलू के बीच में डिस्टेंस 3 मीटर का है। फिर ये हमारा फोर्थ आलू है और ये दोनों के बीच में हमारा डिस्टेंस 3 मीटर का है। तो क्या ये आपका क्लियर हुआ? कोई बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
अब देखिए क्या बोल रहा है, टोटल आपके लिए 10 आलू रखा गया है, ठीक है। देखिए ये हमारा 1 2 3 4 ये 5 नंबर आलू, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है और ये 10 है। तो टोटल पोटेटोज कितने हैं, 10 है। तो यहां तक किसी को डाउट है? सब बच्चे को ये पहला पार्ट समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, आप कॉम्पिटिटर, चलिए मैं कॉम्पिटिटर का कुछ नाम दे दूं, चलिए नाम दे देता हूं। ये मुझे कोई गर्ल जैसी दिख रही है, तो चलिए इसका नाम मैं दे देता हूं आरती, ठीक है। तो एक कॉम्पिटिटर है जिसका नाम आरती है, उन्होंने क्या किया, स्टार्ट फ्रॉम द बकेट मतलब एंड पिक्स अप द नियरेस्ट पोटेटो, मतलब क्या हो, देखिए जो ये गर्ल देख पा रहे जिसका नाम मैंने आरती दिया, ये जो कॉम्पिटिटर है इन्होंने क्या किया कि बकेट से दौड़ना मतलब कि रन करना स्टार्ट किया। और क्या हुआ कि जो देखिए यहां पर पहले एक बार सेंटेंस को अच्छे से पढ़िए, यहां पर क्या लिखा हुआ है, a competitor Aarti start from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, run back to pick up the next potato and run back to the bucket to drop in it and she continues in the same way, ठीक है। मतलब क्या हो, देखिए मैं आपको समझाता हूं मतलब क्या हो गया, मैं यही वाला फिगर से आपको और भी अच्छे से समझाता हूं। अब देखिए ये हमारी आरती, ये देखिए मेरे फिगर में मत जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ कीजिए कि आरती, आप गेम का रूल क्या है कि आरती को पहले यहां से स्टार्ट करना, यहां तक दौड़ना है, आलू को पिकअप करना, फिर क्या करना, पिकअप करके उसको वापस से ये वाले बकेट में रख देना आके, ठीक है। फिर क्या करना, फिर आरती को वापस से यहाँ पर दौड़ना है, फिर आरती को सेकंड वाले पोटैटो को उठाना है, फिर क्या करना, वापस से जाके बकेट में रख देना, फिर क्या करना, थर्ड वाले पोटैटो में जाना, फिर आके रख देना है। तो ये हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। और इस तरह आरती को टोटल 10 पोटैटो उठाने होंगे। तो क्या यहां तक क्लियर है? सभी बच्चे को क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया, थोड़ा मैंने टाइम लिया बट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, क्योंकि मैंने तो थ्योरी आपको समझा दिया और सारा क्वेश्चन आपका थ्योरी से ही बनने वाला है। अब देखिए पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या बोला है कि व्हाट इज द डिस्टेंस रन टू पिक अप द फर्स्ट पोटैटो, मतलब क्या हुआ, देखिए क्या बोल रहा है, जो हमने जो कॉम्पिटिटर का नेम जो आरती दिया है वो पहला पोटैटो को मतलब कि पिकअप करने के बाद बाल्टी में रख देगी, तो इसके लिए टोटल कितना डिस्टेंस उसको चलना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर ध्यान रखिएगा, आप लोग वर्डिंग को पढ़िए, व्हाट इज डिस्टेंस रन टू पिक अप द फर्स्ट पोटैटो, मतलब क्या हुआ, आरती को पहले यहां से यहां तक मतलब बकेट से आरती को पहले पोटैटो के लिए 5 मीटर जाना पड़ेगा, फिर वापस से 5 मीटर आपका पोटैटो को बकेट में रखने के लिए आना पड़ेगा। तो 5 मीटर आरती पोटैटो को लेने के लिए गई और 5 मीटर वापस से आरती पोटैटो को रखने के लिए गई, मतलब टोटल कितना हो गया, 10 मीटर हो गया, ठीक है। तो पहले पोटैटो को लेने के लिए फिर रखने के लिए बकेट में टोटल 10 मीटर चलना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होने वाला बताइए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? देखिए बेसिक वाले और स्टैंडर्ड वाले आप दोनों में कोई भी ज्यादा डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़ा बहुत प्लस पॉइंट से लाइक आपका जो बेसिक वाले हैं ऑलमोस्ट आपका 80 मार्क्स का पेपर एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा और जो स्टैंडर्ड वाले उनका भी 72 से लेकर 75 तक तो जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है बेसिक और स्टैंडर्ड में, ये दिमाग से आप लोग निकाल लीजिए कि आसमान जमीन का फर्क है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट दोनों इक्वल होता है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है कि व्हाट इज द डिस्टेंस रन टू पिक अप द सेकंड पोटैटो, मतलब क्या हो गया, जो हमारी आरती थी उन्होंने क्या किया कि पहला पोटैटो को उठा लिया। अब बताइए कि सेकंड पोटैटो को उठाने के लिए पिकअप करने के लिए आरती को कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका बकेट है और जो आपका सेकंड पोटैटो है दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना बताइए, 5 + 3, मतलब क्या हुआ, आरती को सेकंड पोटैटो उठाने के लिए 5 + 3 मतलब कि 8 मीटर जाना पड़ेगा, फिर पोटैटो को पिकअप करना पड़ेगा, फिर वापस से जाके बकेट में रखना पड़ेगा। तो 8 मीटर जाना होगा सेकंड पोटैटो के लिए और 8 मीटर आना पड़ेगा। तो कितना हो गया बताइए, 8 + 8 आपका 16 मीटर हो गया। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। अब देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन तो आप लोग खुद से बनाइएगा, अदरवाइज सभी को डंडा पड़ेगा, क्योंकि मैंने 2 बता दिया, तीसरा तो आपसे बनना चाहिए। यहां पर क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस रन टू पिक अप द थर्ड पोटैटो, ठीक है। अब देखिए मैंने पहला और सेकंड बता दिया, तो बताइए थर्ड पोटैटो को पिकअप करने के लिए आरती को कॉम्पिटिटर को यहां पर कितने डिस्टेंस जाना पड़ेगा। तो देखिए वापस से लगाइए, ये हमारा 5 है, ये हमारा 3 है, तो आरती को थर्ड पोटैटो के लिए यहां पर जाना पड़ेगा। तो 5 + 3 + 3 हमारा कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है। तो 11 आरती जाएगी और 11 आरती आएगी, तो 11 + 11 आपका कितना हो गया, 22 मीटर हो गया। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। तो क्या
सभी बच्चे को स्टार्टिंग का 3 क्वेश्चन समझ में आ गया? तीनों क्वेश्चन आपका एक ही जैसा था। अब देखिए मैं अभी 4th क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूं, लास्ट में आऊंगा। पहले हम लोग 5th क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि 5th आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4th काफी ज्यादा इजी है। तो देखिए 5th में क्या बोला है कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस रन बाय द कॉम्पिटिटर। तो देखिए ये आपके लिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए कुछ कुछ बच्चे क्या करेंगे, एक एक करके आप लोग काउंट करने लगेंगे। मतलब क्या हो गया, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है कि आरती को 10 पोटैटो को मतलब कि पहले पिकअप करना एक एक करके, फिर वापस बकेट में रखना। तो ये सभी में कितना डिस्टेंस आरती को चलना पड़ेगा। तो बच्चे क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे काउंट करना स्टार्ट कर देंगे। पहले के लिए यहाँ पर कितना था बताइए। पहले के लिए आरती को, पहला पोटैटो के लिए आरती को 10 मीटर चलना पड़ा, जैसा कि आपने देखा। फिर दूसरे पोटैटो के लिए आरती को कितना चलना पड़ा बताइए, 16 चलना पड़ा, 16 मीटर। फिर थर्ड पोटैटो के लिए आरती को 22 मीटर चलना पड़ा। तो बच्चे क्या करेंगे, इसी तरह काउंट करना शुरू कर देंगे। तो ये काफी ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा। तो ध्यान रखिए यहाँ पर मैं एपी का यूज करने वाला हूं। और हाँ, ये क्वेश्चन भी आपका एपी वाले चैप्टर से है, ठीक है। तो टेंशन आपको नहीं लेना कि सर कौन सा चैप्टर से, एपी से। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पहले मुझे बताइए कि आरती को पहला पोटैटो को पिकअप करने के लिए कितना मीटर चलना पड़ा, ठीक है। मतलब कि पिकअप करने के लिए, पिकअप करके वापस से बकेट में रखने के लिए कितना मीटर चलना पड़ा। तो यहाँ पर देखिए हमारा 10 मीटर आया था, तो ये हमारा 10 हो गया। दूसरे पोटैटो को लेने के लिए, फिर वापस बकेट में रखने के लिए आरती को कितना मीटर चलना पड़ा बताइए। तो देखिए ये हमारा 16 आया। थर्ड पोटैटो के लिए हमारा 22 मीटर आया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा 10 आया, ये हमारा 16 आया, फिर हमारा 22 आया। तो ये हमारा नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट हमारा 28 आएगा। मतलब क्या हुआ, क्या आपको ये कोई सीरीज दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। ये हमारा एपी में हो गया। जो आरती पोटैटोस को पिकअप करने के लिए, देन बकेट में रखने के लिए जो डिस्टेंस को कवर कर रही है, वो हमारा क्या आ गया, एपी में आ गया। कैसे आए देखिए, 10 हो गया, 16 हो गया, 22 हो गया। तो यहाँ पर जो आपका ए है वो हमारा 10 हो गया, मतलब कि फर्स्ट टर्म। हमारा जो डी जो कॉमन डिफरेंस है, देखिए हमारा 10 प्लस 6 16 हो गया, 16 प्लस 6 हमारा 22 हो गया, 22 प्लस 6 हमारा 28 हो गया। मतलब क्या हो गया, जो हमारा डी है जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा 6 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए टोटल आरती को कितना पोटैटो पिक करना है, तो आपको पता होगा 10 पिक करना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल आरती को 10 पोटैटो पिकअप करना है। तो आपका एन कितना हो जाएगा, आपका एन 10 हो जाएगा। अब देखिए कुछ कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 10 हो गया, 16 हो गया, 22 हो गया, मतलब 22 हो गया, 28 हो गया, देन आगे क्या होगा 34 होगा, देन आगे क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो बच्चे इसी तरह 10 बार लिख के सभी को ऐड कर देंगे। तो थोड़ा ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो वो आप कर सकते हैं, बट टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट एपी का आपका सम वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। क्या होता है बताइए, n/2 यहाँ पर प्लस मतलब ब्रैकेट में 2a प्लस आपका n-1d होता है। सम का फॉर्मूला बिल्कुल होता है। यहाँ पर क्या करना, हमें शुरू का जो 10 पोटैटो है उसके लिए आरती को कितना दौड़ना पड़ा वो हमें निकालना है डिस्टेंस। तो यहाँ पर n 10 है, तो 10/2 आपका 5 हो गया। यहाँ पर a कितना, a भी 10 है, तो 2 इंटू हमारा 10 20 हो गया। n हमारा 10 है, तो 10-1 9 हो गया। और d हमारा कितना है, 6 है, तो 9 इंटू 6 कितना हो गया बताइए, ये हमारा 54 हो गया। तो ये हमारा 5 इंटू 74 आ रहा है, जो हमारा कितना हो जाएगा बताइए, ये हमारा 0 हो जाएगा और ये हमारा 37 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा जो आरती को जो टोटल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा वो 370 मीटर करना पड़ेगा। तो देखिए क्या कोई ऐसा आपको ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। तो आरती को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा बताइए, 370 मीटर। तो क्या सभी बच्चे को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है? मेरे हिसाब से तो नहीं आ रहा होगा, काफी सिंपल है। अब देखिए ये आपके लिए जो मैंने क्वेश्चन को छोड़ा था ये तो और भी ज्यादा सिंपल है। यहाँ पर क्या बोला है कि व्हाट वैल्यूज इज शोन बाय द कॉम्पिटिटर, मतलब जो यहाँ पर आरती है ये मतलब कि क्या वैल्यू शो कर रही है। देखिए आरती क्या कर रही है बताइए, आरती यहाँ पर एक एक करके पोटैटो को पिकअप कर रही है, बाल्टी में रख रही है, पिकअप कर रही है, बाल्टी में रख रही है, और ये गेम है, ठीक है। और आरती ध्यान रखिएगा, आरती ने पूरा मैच को कंप्लीट भी किया, तभी तो वो 10 पोटैटो बकेट में रखी होगी, बिल्कुल रखी होगी। तो यहाँ पर कौन सा वैल्यू ये बताया जा रहा है, ठीक है, ये बताइए आरती के द्वारा शो किया जा रहा है।
तो पहला ऑप्शन क्या है, लेजीनेस। बिल्कुल नहीं, लेजी कहाँ है आरती, बताइए क्या आरती लेजी है? बिल्कुल लेजी नहीं है, उसने तो पूरा गेम को कंप्लीट किया, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। क्या आरती स्मार्ट है? क्या स्मार्ट वर्क ऐसा कुछ आपको दिख रहा है? स्मार्ट का तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है, ये तो नॉर्मल गेम है, तो मेरे हिसाब से स्मार्टनेस जैसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो स्मार्ट में मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। क्या केयरिंग है? क्या केयरिंग का कुछ कॉन्सेप्ट इसमें था? मेरे हिसाब से नहीं था। क्या आरती हार्ड वर्किंग है? जी बिल्कुल हार्ड वर्किंग है, यही होने वाला। कैसे हार्ड वर्किंग है बताइए? आरती ने पूरे मैच को कंप्लीट किया, पूरे यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया। अब देखिए कुछ कुछ बच्चे बोल सकते हैं सर आरती ने एक ही साथ सभी पोटैटो को उठा ली थी फिर यहाँ पर बाल्टी में रख दी थी, तो वो गेम का रूल ही नहीं है, तो वो अलाउ ही नहीं है, तो वैसा तो कर ही नहीं सकती है। तो ज्यादा आपको सोचना नहीं है, जो क्वेश्चन में गिवन है वही चीज को आपको सोचना है, ठीक है। तो यहाँ पर आरती क्या हार्ड वर्किंग है, क्योंकि इन्होंने पूरा गेम को कंप्लीट किया, मेहनत किया, पूरा गेम के यहाँ पर रूल्स एंड गाइडलाइंस को फॉलो किया। तो मेरे हिसाब से ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा, और मेरे हिसाब से आप सभी को अच्छे से फील भी आया होगा, क्योंकि जब तक आप मैथ्स को फील नहीं कीजिएगा, साइंस जैसे सब्जेक्ट को फील नहीं कीजिएगा, तो ये सब में मजा नहीं, जब तक आपने फील नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना, आपको ये गेम में घुस जाना था। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन का आंसर देते तो इतना आपको मजा आता कि पूछिए नहीं, क्योंकि स्टडी को आप लोग एज अ टेंशन नहीं पढ़िए, एज अ इंटरटेनमेंट मस्ती लेते लेते इंजॉय करते करते आपको स्टडी करनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, यही बातों से मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। आई होप फ्रेंड आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नहीं आए तो क्या करना है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।